आज की सेशन सच्चाई में परमेश्वर को सच्चाई में ढूंढने वाले के लिए है। इधर थोड़ा कोई ड्रामा करने के लिए बैठे हैं, सिर्फ हमें खुश करने के लिए बैठे हैं। आप सब लोग प्लीज चले जाइए, प्लीज चले जाइए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज चले जाइए। ये बहुत गहराई बात बोलने वाला हूँ, मजाक करने वाले इधर बैठना नहीं, और कोई भी ये भी समझना नहीं कि मैं प्रोजेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। नहीं, प्रोजेक्ट अलग है, ये अलग है। लेकिन आप परमेश्वर, विघ्नेश्वर, परमात्मा, शक्ति को मजाक करने वाला है तो इधर नहीं बैठना, सच्चाई में नहीं बैठना। आपको बहुत बहुत श्राप आ जाएगा, बहुत सारा पाप आपके सर पे आ जाएगा। మీరందరికీ వార్నింగ్ ఇస్తాను, మీరు ఎవరన్నా క్లియర్గా పరమేశ్వరు, విఘ్నేశ్వరు, పరమంద్ర శక్తి తెలియాలా అని చెప్పకుండా మీరేమైనా టైంపాస్ చేయడానికి ఇక్కడ వచ్చారంటే, విజయ్ నంబ్యాలకు, బిను నంబ్యాలకు సంతుష్ట చేయాలా అంటూ వచ్చారంటే వెళ్ళిపోండి. ఎందుకంటే మీకు పెద్ద పాపం శ్రాపం వచ్చేసింది. చిన్న కార్యం కాదు, ఇది చాలా చాలా గౌరవమైన కార్యం. దీనిలో ఆడకూడదు. ఛాలెంజ్ నేను మీకు वार्निंग इस्ताను. मैं वार्निंग देता हूँ, ऐसा कोई लोग है तो प्लीज चले जाइए. अभी बीच में नहीं जाएंगे तो इधर बैठिए. मैं सबका नाम देखता हूँ. इधर से कोई भी बीच में जाएगा उसको परमानेंटली टेलीग्राम से निकाल दिया जाएगा. परमानेंटली बीच में जाते हैं तो, इसलिए टाइम देता हूँ. अभी जाते हैं तो चले जाओ, नहीं जाते हैं तो आखिरी तक, मैं खत्म करने तक इधर बैठना है. नहीं बैठ सकता है तो चले जाओ. మీరులో ఎవరికైనా అక్కడ ఫుల్ టైం కూర్చోడానికి ఆవలేదంటే మీరు వెళ్ళిపోండి. ఎందుకంటే అలాగ మధ్యలో ఎవరన్నా వెళ్ళిపోయారంటే పర్మనెంట్గా మీకు టెలిగ్రామ్ నుంచి తీస్తాం. టెలిగ్రామ్లో మీరు ఉన్నారు. ఎందుకంటే అంత చాలా సీరియస్ మ్యాటర్ మాట్లాడుతున్నాం, ఇది జోక్ కాదు. చాలా చాలా सीरियस मैटर. आप लोग अगर ये सीरियस समझे हैं तो बहुत सारे लोगों को बिठाते इधर, कोई नहीं बिठाते. ऐसे ही आके बैठ गए आप भी, आज भी ऐसे ही आके तमाशा सुनने के लिए आए हैं. आप जोक समझे हैं क्या? नहीं, तो बहुत सीरियस है. तो मैं अकेला बात नहीं करने वाला हूँ, दो लोग बात करना है मुझसे. हिंदी में राजीव जी बात कीजिए, तेलुगु में नायडू जी बात कीजिए. दोनों का माइक ऑन कीजिए. अगर डिस्टर्ब है उधर. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग राजीव जी. अगर डिस्टर्ब है तो बोल दीजिए. नमस्कार सर. नहीं सर, कोई डिस्टर्ब नहीं. ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर देना है. ठीक है, ओके. इधर के बहुत सारे लोगों को बहुत सारा चीज नहीं मालूम, इसलिए आपको भी नहीं मालूम तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. लेकिन मालूम है या नहीं मालूम है क्लियर बता दे रहे हैं. ठीक है, आपको यूरोपियन यूनियन मालूम है? यूरोपियन यूनियन को मालूम है? मुझे नहीं मालूम सर. आपको नहीं मालूम. राजीव जी आपको मालूम है? सर मालूम. एक मिनट. तो मालूम है तो मैं फिर भी एक बार हिंदी में बोल देता हूँ. ये यूरोपियन यूनियन, सारे यूरोप देश सब मिलके एक यूनियन बनाए. यूनियन का मतलब 10 देश मिलके बनाए, और ये 10 देश मिलके एक यूनियन, यूरोपियन यूनियन बनाया. और ये दुनिया के पावरफुल देश थे. ये लोग इस कम्युनिटी यूरोपियन यूनियन क्यों बनाया कि यूरोप में ही बहुत झगड़ा चल रहा था.
हमेशा युद्ध यूरोप में ही, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप से ही हुआ है, जर्मनी से हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी जर्मनी से ही हुआ है। और इसलिए लोग सोचा कि अगला वार इधर नहीं होना है, इसलिए हम सब लोग एक साथ मिलेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, ये बात तोरा में लिखा है, लेकिन तोरा में ऐसा नहीं बोलते हैं, 10 देश नहीं बोलते हैं समुद्र से एक राक्षस आया, उस राक्षस को 10 सर था। ऐसा एक राक्षस उठ के आएगा इस दुनिया में, ये तोरा में लिखा है। ये राक्षस कभी उठ के आएगा 10 सर से, जब दुनिया को खत्म करना है उस टाइम पे ही उठ के आएगा, ऐसा लिखा है। ठीक है, ये सब पढ़ना, मैं रविवार को पढ़ेगा और समझाएगा आपको, ये सारा कंफर्मेशन भी देगा। ये 10 सर वाला एक भूत उठ के आएगा, वही यूरोपियन यूनियन है, वो उठ के आया है, अभी अभी आया है। ठीक है, इस यूरोपियन यूनियन, ये देश, सारे देश सब कचरे लोग हैं, सब लीडर्स कचरे लोग हैं, सब लोग मिलके ये प्लान किया है कि कुछ दिखाएंगे दुनिया को, हम सब लोग एक साथ रहेंगे बोल के दिखाएंगे, ऐसा बोल के शुरू किया है। और राजीव जी, आपको पता है इस यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज दिया गया, पता है आपको? सर ये पता नहीं सर। नोबेल प्राइज दिया गया, पहली बार। नोबेल प्राइज किसको देते हैं? एक एक व्यक्ति को ही देते हैं, लेकिन पहली बार इस यूरोपियन यूनियन को, ये सब मिलके समाधान बोलते हैं बोल के, यूरोपियन यूनियन को, ये भी मैं वीडियो दिखाया, ये भी मैं वीडियो और प्रूफ दिखाया, यूनियन को, ये यूरोपियन यूनियन को क्या दिया है मालूम है? इन लोगों को नोबेल प्राइज दिया है, पहली बार 10 देश को मिलके। ये भी टोरा में लिखा है। फिर क्या चाहिए आपको? मैंने बोला ना, 2500 जो भी होने वाला चीज है, 2000 ऑलरेडी बोल दिया, अभी 500 टक्का 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 एक 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 करके सामने आते रहता है, क्योंकि बहुत बहुत जल्दी नाश की ओर जा रहा है। और ये नोबेल प्राइज दिया गया, इसको तोरा में बताया कि विघ्नेश्वर जब ये सब शुरू होएगा, विघ्नेश्वर आके एक एक सील तोड़ेगा, एक एक सील तोड़ेगा, एक एक ऐसा 6 सील तोड़ेगा। कितना अजीत जी बताए, कितना सील तोड़ेगा? कितना तोड़ेगा? 6 जी सर। 6 याद रखना। नाटी जी कितना ఎంత? 6 6 సీలు బ్రేక్ చేస్తారు. విఘ్నేశ్వరుడు వచ్చి 6 సీల్ బ్రేక్ చేస్తారు. ఎప్పుడు 6th సీల్ బ్రేక్ అవుతుందో, ఎప్పుడు 6th సీల్ బ్రేక్ అవుతుందో అప్పుడు విఘ్నేశ్వరు వస్తారు. ఎవరెవరు విఘ్నేశ్వర్ పరమంత్ర శక్తికు 100% హృదయంలో తీశారు, బయట జోక్ కాదు, బయట తమాషా కాదు, హృదయంలో ఎవరు తీశారో వాళ్ళు మాత్రమే విఘ్నేశ్వరు పైన వచ్చినప్పుడు, దాన్ని ఉంది కల్కి అవతార్
చేసి కల్కి అవతార్ వస్తారు. ఈ కల్కి అవతార్ వస్తేనే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. మన అందరూ ఎవరెవరు విఘ్నేశ్వరు పరమేశ్వరు విఘ్నేశ్వరు పరమాత్మ శక్తికి ఎవరికి బాగా తెలుసు, వాళ్ళ లోపల తీసుకొని ఎవరు 100% తీశారో 100% నిజంగా వాళ్ళు మాత్రం ఈ లోకం నుంచి వెళ్ళిపోతారు. అది ఎప్పుడంటే 6th సీల్ తర్వాతనే. అప్పుడు బాకీ 6 సీల్ బ్రేక్ చేయాలి. విఘ్నేశ్వర్ వచ్చి బాకీ 6th సీల్ బ్రేక్ చేసినప్పుడే వాళ్ళు వస్తారు. వాళ్ళు కింద రారు. కల్కి అవతారని చెప్పి హాఫ్ వేలో వస్తారు మేఘంలో. అక్కడ వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళందరూ. వైట్ హౌస్లో వస్తారు. ఓకేనా? కానీ ఈ 6 సీల్ ఒక్కటి బ్రేక్ చేసినప్పుడు సండే నేను క్లియర్గా చెప్తాను, प्रूफ तोटी చెప్తాను. संडे में प्रूफ के साथ दिखाएगा ये 6 सील कैसा ब्रेक होएगा, क्या क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, सब कुछ समझाएगा. ठीक है? ये सब तोरा में लिखा है. इसलिए बोलता हूं, जोक नहीं है, मेरा कहानी नहीं बोलता मैं इधर मेरा कहानी नहीं बोलता हूं भाई. तोरा में लिखा हुआ चीज ही बता रहा. तो क्या होता है, एग्जैक्टली 6 सील्स ब्रेक होता है. तो राजीव जी बताइए, 6th सील ब्रेक होते टाइम क्या होएगा? सर 6th सील ब्रेक होते ही विघ्नेश्वर कल्कि अवतार में आएंगे. तो तेलुगु में बताएं सर, हम लोग समझ नहीं पाए पूरा, तो किस तरह से आएंगे वो व्हाइट हाउस में आएंगे, वो तो बताए, समझ में आया. जैसे देखिए 6 सील्स सुनी, 6 सील्स है, उसमें एक सील ब्रेक करेंगे, एक चीज होएगा दुनिया में. और 6th सील ब्रेक होते ही क्या होएगा, सूरज है ना, सूरज लाल हो जाएगा, कंप्लीट डार्क हो जाएगा, सूरज नहीं दिखाया जाएगा. और चांद है ना, चांद लाल हो जाएगा. दोनों चीज होएगा. जब ये होता है तो सबको पता चल जाएगा अभी विघ्नेश्वर आने वाला है, अभी कल के अवतार आने वाला है बोल के चले जाएंगे. किसको मालूम है? जो परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को 100% समझ के डर से इनको प्रार्थना करके उनको अंदर लिए हुए लोगों को. इसलिए बाकी लोग इधर बैठना नहीं बोल दिया मैंने. अंदर लिए लोगों को समझ में आ जाएगा कि विघ्नेश्वर आ रहे हैं. तुरंत ये लोग ऊपर देखेंगे, वो आएगा, 10 से चले जाएंगे कल के अवतार के साथ. ये भारत में किसको मालूम है? आप कभी सुना है राजीव जी? सुना है? सर बिल्कुल नहीं सुने हैं. कल के अवतार में तो यहाँ उड़ीसा में बोलते हैं कि ये हमारे जगन्नाथ जो हैं वही आएंगे करके. तो उसका भी बहुत सारा कहानी है. वो कहानी मैं भी पढ़ा नहीं हूँ, बस सुना हूँ लोगों से. कोई कहानी में ये दिया नहीं गया कि ओ कल के अवतार ये सफेद घोड़े में आएंगे तो हम लोग सब उसके साथ चले जाएंगे. जो परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जानते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं है. हाँ जी सर, ये कहीं पे भी नहीं है कि हम लोगों को बचाएंगे जो लोग उनके साथ हैं. ये भी पता नहीं है किसी को, ना मेरे को पता था. तो यहाँ के समझ में आ रहा है ये. नहीं, वो सब अभी का बात है. मैं जो आने वाला बात है इस पे लिखा है. और एक बात अच्छी तरह समझिए, ये 6 सील ब्रेक ओपन होने का और ये सब जो होने वाला है वो सारा चीज लिखा हुआ है. तो
तोरा में क्लियर लिखा हुआ है। इसका प्रूफ मैं बताता हूं। ये सबके सब ऐसा कुल्लम कुल्ला नहीं बताएंगे, सब इनडायरेक्ट होता है। वो इनडायरेक्ट मैं बताता हूँ, तोरा में क्या लिखा है इनडायरेक्ट वो आज बता देता हूँ, लेकिन विस्तार से कल बताएगा। अभी विस्तार से आपको जानना है, लोगों को जानना है तो लोगों को बुलाइए। अभी से मैं बोलता हूँ, कोई बाहर वाले, अभी वीडियो पे चल रहा है इसलिए बोलता हूँ, कोई बाहर वाले तुम पूजा पाठ करके रीति रिवाज करके विजय नंबियार और वेल्स अकेडमी कुछ आलतू फालतू बात करता है बोलते हैं तो तुम्हारा नाश होने वाला है। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं है। 100% बोलता हूं, क्योंकि प्रूफ बताता हूं, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आ सकता है। गाया काम से నేను క్లియర్ గా చెప్తాను। ఎవరెవరు ఇది తెలియకుండా బయట కూర్చొని ఇక్కడ మతం చెప్తారు చెప్తే నువ్వు విఘ్నేశ్వరుడు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఉన్నావు, దాని తర్వాత నువ్వు ఎంత కష్టాలు వస్తుందో అది దేవుడికే తెలుసు। నువ్వు దాన్ని జోక్ కూడా చేసావంటే చాలు, ఇంకా పనిష్మెంట్ వస్తుంది। అర్థమైందా నాయుడు గారు? ఎస్ సార్, క్లియర్ సార్। ఇక్కడ మతం చెప్తానని చెప్తే నువ్వు చెప్పు, నువ్వు తెలుసా కల్కి అవతారం ఎప్పుడు వస్తుంది, ఎలాగొస్తుంది తెలుసా? ఎక్కడన్నా రాసిద్దా నువ్వు పుస్తకంలో ఎక్కడన్నా ఉందంటే చూపే నువ్వు రామాయణం, మహాభారతం, వేదం, పురాణం, ఉపనిషదం ఎక్కడ ఉంది నాకు చూపే। లేదంటే సైలెంట్ గా ఉండు। ఈ చెప్పిన మాట అన్ని తప్పుని చెప్పకూడదు, ఇక్కడ మతం చెప్తారని చెప్పకూడదు, సైలెంట్ గా ఉన్నారు। ఇంకా మాట్లాడి ఇంకా పాపం శాపం నువ్వు తలలు తీసుకూడదు। ఎవరున్నా అలాగా ఉన్నవాడు మాట వింటారంటే మీరు కూడా శాపం శ్రాపం పాపం మీ తలలు తీస్తారు। వాళ్ళతోటి కూర్చొని మాట్లాడి అలాగే చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారని చెప్పి మన దగ్గర వచ్చి చెప్తే కూడా మీరు పాపం శ్రాపం మీ తలలో వచ్చేస్తుంది। వినకూడదు వాళ్ళ మాట, ఎందుకంటే వాళ్ళు అంత కష్టంలో వెళ్తారు, మీరు కూడా దాంతో వెళ్ళిపోతారు 100%। मैं बोलता हूँ कोई भी इधर बैठ के वो दूसरे लोगों के बात सुन के धर्म बोलता है हमारा धर्म अच्छा है, ये सब बोलने वाले नरक देखेगा। और इतना तकलीफ, इतना दुनिया में इतना तकलीफ लेगा तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं होएगा। और जो लोग इधर बैठ के उधर भी सुन के हाँ सर हिला के इधर आके बात करेगा ना, तुम्हारे लोगों का हालत और खराब है। मैं इसलिए बोला जाते हैं तो चले जाओ, पहले ही चले जाओ। ఈ కుమితి పద్మ జయంతి వేస్ట్ అండి। వీళ్ళందరూ మధ్యలో వస్తారండి, ఏమైనా అర్థమవుతుంది వాళ్ళకి 9:30కి వచ్చి ఏమీ అర్థమవుతుంది, వేస్ట్। కావాలంటే మళ్ళీ రా రేపు। तो इसमें हम देखेंगे अभी पहला चीज क्या बोला है, ठीक है? पहला क्या बोला है इसके बारे में देखेंगे। पहला स्किल खोलते ही देखिए 6 स्किल बोला है ना, इसमें 3 सील ब्रेक हो गया, ऑलरेडी ब्रेक हो गया। राजू जी मैंने कितना सील बोला? 6 है ना? सील बताए सर। इसमें 3 सील ऑलरेडी ब्रेक हो गया सर। प्रूफ है हमारे पास। कल और विस्तार से बोलेगा, आज मैं थोड़ा बता देगा, प्रूफ के साथ बोल रहा हूं। 6 सीల్లో 3 ఆల్రెడీ బ్రేక్ అయిపోయింది, దానికి ఉన్న ఎఫెక్ట్ ఈ లోకంలో వచ్చేసింది। ఫస్ట్ సీల్ దానిలో ఏమి రాసింది నేను చెప్తాను। The first seal
was opened. And I looked, and behold, a white horse. He who sat on it had a bow, and a crown was given to him. And he went out conquering and to conquer. देखिए इसमें क्या लिखा है, पहला सील ब्रेक होते ही मैं एक आदमी को देखा, जो लिखता है ना वो बोलता है मैं एक आदमी को देखता है, वो क्या करता है, एक सफेद घोड़ा में आता है, उसके पास बौ है, बौ का तीर और कमान है ना, कमान बोलते हैं ना, वो लेके आया. एंड ए क्राउन वॉज गिवन टू हिम. इसका मतलब क्या है, एक किरीट, बहुत बड़ा किरीट उसको दिया गया. एंड ही वेंट आउट कॉन्करिंग एंड टू कॉन्कर. वो बाहर गया, सबको अपने बस में लेके आने का कोशिश कर रहा है. ये पहला सील है, वो ब्रेक हो गया. इस दुनिया में ऑलरेडी ब्रेक हो गया. దీనిలో 6 సీల్స్ లో ఒకటి ఫస్ట్ సీల్ బ్రేక్ అయిపోయింది. ఆల్రెడీ విఘ్నేశ్వరుడు అక్కడ బ్రేక్ చేశారు. ఆ బ్రేక్ చేసిన వెంటనే ఏమి అయిందంటే, ఒక్కరు వైట్ హార్స్ లో వచ్చారంట. వాళ్ళ చేయిలో బాణం, ఇంకొకటి అదేమి విల్లు బాణం తీసుకొని ఒకరు వచ్చారంట. వెంటనే రామాయణ కథలో వెళ్ళిపోతారు. అది కాదు ఇక్కడ. అన్ని సింబాలిక్, దానికి ఉన్న కారణాలు ఏమి మీనింగ్ చెప్తాను. ये जो बोला है ना, ये सब सिंबॉलिक है, ऐसा नहीं है. वो उसके पीछे है, वो सारा सच्चाई अभी बताते हैं. तो ये कौन बताया बोला तो परमात्मा बताता है. परमात्मा सब कुछ बताता है. परमात्मा के लिए किसी को डर नहीं है तो भाग जाओ इधर से. परमात्मा से डरते हैं तो सुनो. तो उसको క్రౌన్ दिया गया, కిరీటం ఇచ్చారు దానికి. వాళ్ళకు కిరీటం ఇచ్చారు. వాళ్ళు ఏం చేశారంటే, బయట వెళ్ళి అందరికి రాజ్యం చేయడానికి చూశారంట. కాన్కర్ అంటే జయించడానికి చూశారంట అన్ని దేశంలో. ओके राजू जी, समझा वो कौन है? सर परमात्मा की शक्ति है. ये व्हाइट हाउस डुप्लीकेट व्हाइट हाउस है. ओरिजिनल व्हाइट हाउस में फिर आते हैं, हमारा विघ्नेश्वर फिर आते हैं. ये अधर्मी है, अधर्मी इसका नाम है अधर्मी, कल की विरोधी अधर्मी. लेकिन ये अधर्मी एक मनुष्य है, लेकिन अभी वो मनुष्य अभी तक बाहर नहीं आया. उसको लेके आने वाले लोग हैं. इनको क्रीड दिया गया. इनको क्या दिया गया? क्रीड दिया गया. क्रीड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सर पे देने का मुकुट दिया गया. और ये बाहर गया सबको पकड़ने के लिए, सबसे राज्य करने के लिए. ठीक है. इसके अंदर छुपा हुआ है हमारा हीरो, हमारा अधर्मी. इसके अंदर छुपा हुआ है जो कल्कि के विरोधी है. इसके अंदर छुपा हुआ है. वो कौन है मालूम है? वही कम्युनिटी, यूरोपियन यूनियन. कभी मकुट दिया मालूम है? कभी फर्स्ट सील ब्रेक हुआ मालूम है? 2012 में. मैं कल दिखा देगा, पूरा वीडियो दिखाएगा. 2012 में ये यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज दिया गया. इसके सर में मुकुट दिया गया. तो फर्स्ट सील ऑलरेडी ब्रेक हो गया और हमारा अधर्मी का आदमी लोग आगे, दुनिया में आगे. ये लोग अभी पूरा
पूरा कॉन्कर कर रहे हैं, पूरा 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 दुनिया का सारा देश को पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन। ये आ गया। पूरा देश को, पूरा 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 दुनिया को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसका एक कारण मैं एक प्रूफ है, मैं बताता हूं। आपका गाड़ी है ना, आपका गाड़ी में नंबर प्लेट है, नंबर प्लेट है। यस हाँ, सर, यस सर। नंबर प्लेट में बीच में एक ब्लू 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 एक कलर डाला है ना, डाला है। स्टिकर लगा है सर, ब्लू कलर का। ब्लू कलर एक मार्क भी है, होता है। नहीं तो कुछ भी नहीं डालना है नंबर प्लेट में, लेकिन ये तो है। आपके पास है क्या, देखा या नहीं? सर उसमें एक अभी जो स्पेशल प्लेट आया है उसमें एक स्टिकर लगाते हैं, हाँ, सिक्योरिटी, हाई सिक्योरिटी करके। हाई सिक्योरिटी बोल के स्टिकर लगाते हैं ना, वो यूरोपियन यूनियन का है। మీరు చూసారా నాయుడు గారు? సార్ అసలు దాని మధ్యలో హోలోగ్రామ్ ఉంటుంది, అది కొంచెం మెరుస్తుంది. అదే 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 యూరోపియన్ యూనియన్ కంట్రోల్. చాలా చాలా సీక్రెట్ గా వస్తారు వాళ్ళు, కంప్లీట్ కంట్రోల్ చేస్తారు. ఎందుకంటే దీని లోపల నుంచి అదర్ బయట వస్తారు. अभी समझ में आया? फर्स्ट सील ब्रेक हो गया। अभी ये भी किसी को पता नहीं है इधर भाई, भारत में किसी को पता है? हाँ, ऐसा नहीं बोलना। इधर धर्म की बात बोल रहे हैं, इधर सच्चाई बात बोल रहे हैं, फैक्ट के साथ। इसलिए बोलते हैं वेल्स एकेडमी नॉर्मल प्रेस नहीं है। वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट सच्चाई, भारत को सच्चाई बताने का जगह है। भारत को, पूरे भारत को, मैं गारंटी से बोलता हूं, पूरे भारत को, बेवकूफ भारत के लोगों को, किसी को पता नहीं है सब। बताइए, कोई इधर है तो बताइए। नहीं सर, पता है, हमें सब कुछ पता है, ये सारा चीज हमें पता है बोलने वाला ये एक है तो आ जाओ। अभी वीडियो पे रिलीज कर रहा हूं, यूट्यूब में भी पूछेगा, और मैं यूट्यूब में पूछ रहा हूं तुम लोगों को, बताओ ना। वेल्स एकेडमी को क्या समझ रहे हो? वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को क्या समझ रहे हो? हाँ, अक्कल ना होने वाले को अक्कल देने वाले का जगह है, अक्कल देने का जगह है। सिर्फ 8 असर बोलते ही गिड़गिड़ाते हैं ना पागल लोग, ये पागल लोग बचने वाले नहीं है, गारंटी से बोलता हूं। वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के तुम अंदर तुम नहीं आओगे, तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुम बाहर रहते तो तुम्हें कुछ नहीं पता। इससे बाहर रहने वाले को कुछ नहीं पता। इसलिए परमेश्वर का सेलेक्टेड प्लेस है वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट। इधर तुम सच्चाई से काम करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा परमेश्वर जाने, तुम जाने, मुझे क्या, मैं किसी को फोर्स नहीं करेगा। कुछ काम मत करो, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए काम ही मत करो, किसी को कुछ भी समझाओ नहीं। ये बताने की नहीं, पैसा के बात बोल रहे हैं, 8,000 देगा तो 5,000, ये सब क्यों बोलते हैं? मालूम है वो सीक्रेट। 8,000 डालेगा तो 16,000 मिलेगा, तुम्हें आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मिलेगा, ये सब क्यों बोलते हैं? मालूम है, बचाने की कोशिश करते हैं, तुम्हें बचाने का कोशिश करते हैं। अगर इधर कोई काम करेगा तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, काम ना करके तुम चुपचाप बैठेगा, तुम भी उनके साथ मिलके दफन हो जाएगा। सच्चाई में बोलता हूं, कुछ ना काम करके बैठो, तुम भी उनके साथ ही जाने वाला है। जो फायर होके इधर आगे जा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों ही बचेंगे। हाँ, हंसना नहीं, हंसना नहीं, हमें देखे हंसना नहीं। ये क्या बोलता है यार, अभी मैं नेक्स्ट बताएगा तभी पता चलेगा।
सेकंड सील भी ब्रेक हो गया, सेकंड सील भी ब्रेक हो गया। तो अभी बताइए राजीव जी, फर्स्ट सील ब्रेक होते क्या हुआ, बताओ। सर ये फर्स्ट सील जो ब्रेक हुआ है, जो अधर्मी है वो अधर्मी को मुकुट दिया गया है। नहीं वो मुकुट नहीं, अधर्मी को मुकुट नहीं दिया गया। वही जो पीस बता रहे थे ना, नोबेल प्राइज, नोबेल पीस जो नोबेल पीस किसको दिया, किसको दिया गया, किसको दिया गया? यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन हाँ, यूनियन को। यूरोपियन हाँ यूनियन, उसके अंदर जी छुपा सर, हुआ है अधर्मी, अधर्मी छुपा हुआ है, अभी तक बाहर एक नहीं आया। यूनियन को। जी सर, हम्म, जी तो सर, ये तो पहला सील यूरोपियन ब्रेक यूनियन हो को गया। 2012 में दिया गया है। तो उनके अंदर 2000 छुपे हुए हैं अधर्मी, और ये जो है बिल्कुल तो ये अधर्मी के छुपे हुए ये यूरोपियन यूनियन बाहर आया 2012 में, तभी फर्स्ट सील ब्रेक हुआ। ये यूरोपियन यूनियन को नोबेल प्राइज मिला, वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं। सील का पता कैसा चलेगा फिर, इसका राज का पता कैसा चलेगा भाई। इसलिए बोलता हूं, सिर्फ वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आएगा ना, तुम्हें तभी जिंदगी समझ में आएगा। क्यों जिंदा रहते हो, मरने के बाद क्या होएगा वो भी समझ में आएगा। कभी मरने वाले हो, कभी मरने के पहले तुम विघ्नेश्वर आके जाने वाले हो, सब कुछ पता चलेगा। नायडू जी बताओ, क्या हुआ फर्स्ट स्टील ब्रेक होते ही? ఫస్ట్ సీల్ బ్రేక్ అయిన వెంటనే వాళ్ళు వచ్చారు, వైట్ హార్స్ వచ్చారు. తర్వాత నోబెల్ ప్రైజ్ యూరోపియన్ యూనియన్ కి ఇవ్వబడింది 2012లో. దాంట్లో నుంచి ఈ అధర్మి బయటకు వస్తారు. లోపల ఉన్నారు. అప్పుడు ఇప్పుడు యూరోపియన్ యూనియన్ ఏం చేస్తారు అది కూడా రాసింది కదా. ఈ వాస్ అండ్ ఈ వెంట్ అవుట్ కాన్కరింగ్ అండ్ టు కాన్కర్. అందరికీ తన చేయిలో తీసుకురావడానికి ట్రై చేస్తారు. ఓకేనా? అదే ఇప్పుడు జరుగుతుంది చెప్పాను. అందుకే మీ బండిలో కూడా వాళ్ళ స్టిక్కర్ వచ్చేసింది. అర్థమైందా? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే, ఇదన్నీ రాసింది, ఇదన్నీ రాసింది బాబు, రాసింది, తోరాలో రాసింది. నువ్వు ఇది దీనికి జోక్ చేస్తావో లేదంటే ఇది జరగదు అని చెప్తావో అలాగే కూర్చో. ఎప్పుడు జరుగుతుందో అప్పుడు అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇంకొకటి చెప్తాను, అప్పుడు అర్థమవుతుంది. సెకండ్ सील కూడా ब्रेक అయింది. ओके, सेकंड सील ब्रेक हो गया. सेकंड सील विघ्नेश्वर ब्रेक होते ही क्या हुआ है मैं बताता हूं क्या हुआ है. When you open the second seal, I heard the second living creature saying, "Come and see." Another horse, fiery red, went out, and it was granted to the one who sat on it to take peace from the earth, and that people should kill one another, and there was given to him a great sword. देखिए, दूसरा सील ब्रेक होते ही क्या हुआ है, एक रेड हॉर्स दिखाई दिया. रेड हॉर्स ने फायरी रेड हॉर्स बाहर आया. उस रेड हॉर्स, ये हॉर्स क्या है बदल में, हॉर्स नहीं है, आत्मा है, आत्मा, सब दुरात्मा है. रेड हॉर्स का मतलब दुरात्मा है. वो आत्मा के साथ उसके ऊपर बैठने वाले को क्या दिया गया, ऑन इट टू टेक पीस फ्रॉम द अर्थ. ऑर्डर क्या दिया गया, तुम इस दुनिया का समाधान निकाल दो. क्या करना है, इस दुनिया का समाधान निकाल दो. जोक लगता है ना, तमाशा करता है ना. विजय नंबियार क्या क्या बकता है यार, बकता है ना. बकने का पूरा कारण बताएगा, पूरा अर्थ बताएगा, तभी बकना क्या है समझ में आ जाएगा तुम्हें. अभी तक ऐसे ही सोच रहे हो ना, विजय नंबियार बक रहा है वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में बैठ के. नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मालूम है तो बकना बोल देगा. तुम कितना भी पढ़ाई लिखा है, बड़े आदमी है, तुम्हें पता नहीं है
बेवकूफ, तुम्हें पता नहीं है, इसलिए क्लियर बता देते हैं। अभी तो बेवकूफी से बाहर आओ, वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रमोट करो। ऐसा मजाक कर रहे हो? वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट क्या बोलना है सबको? क्यों लेके आना है? मर जाओगे। रेड हाउस आया और उसको क्या ग्रांट किया है? टू टेक पीस फ्रॉम द अर्थ, भूमि से, ये अर्थ से पीस को, समाधान को निकाल दो, ऐसा ऑर्डर दिया गया। और उसको एक तलवार दिया गया, और ये तलवार दिखाते ही क्या होता है मालूम है? मनुष्य मनुष्य को खाता है, मनुष्य मनुष्य को मार देता है। वो सील भी ओपन हो गया। अभी आप बोलेंगे मनुष्य मनुष्य को कभी खाया, कभी मारा है क्या राजीव जी? दूसरा सील खोलते ही ये क्या हो गया? वो भी हो गया, दूसरा सील भी खोल दिया, हो गया वो भी। उसका साल भी मैं बता देगा। तो क्या हुआ है बताओ? दूसरा सील खोलते ही ये क्या हुआ? बोलते ही एक रेड हॉर्स में वो लोग बैठ के आए, तो उनके हाथ में तलवार था, और वो लोग, उनको दिखा दिया गया है कि पूरे पृथ्वी से शांति समाधान को हटा दें। शांति समाधान को हटा दो। Yes. और क्या बोला? और क्या बोला? जी सर। और क्या बोला? मनुष्य एक दूसरे को खा के मर जाए। एक दूसरे को, मनुष्य मनुष्य को खा के मरेंगे सब। पूरा दुनिया में बहुत सारे मनुष्य मनुष्य को खा के मर जाएंगे। ये सील भी ओपन हो गया। ये सील भी ओपन हो गया। उसका साल भी बताता हूं। कल बहुत क्लैरिटी से एक्सप्लेन करेगा। अभी सब बेवकूफ को समझ में आएगा वेल्स एकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट नॉर्मल प्लेस नहीं है। जरा हम बेवकूफ नहीं है, हम भक्ति नहीं है, हम क्लियर सच्चाई बोल रहे हैं। तुम लोगों को सच्चाई मालूम नहीं है, तो सच्चाई मालूम नहीं है बोल के पूरा दुनिया में जाके बोलो। और सारे बेवकूफ को लेके आओ, कल सारे बेवकूफ को लेके आओ। जो बहुत बुद्धिमान समझ के बैठा है ना, उस बेवकूफ को लेके आओ। बोलो धर्म नहीं बोलता है, इधर आओ बेवकूफ, आके बच जाओ बोलो, नहीं तो बचेगा नहीं। अच्छा बताइए నాయుడు జీ ఏమి అయింది? సెకండ్ సీల్ ఓపెన్ చేస్తే సార్, ఎప్పుడైతే సెకండ్ సీల్ ఓపెన్ అయ్యిందో వాళ్ళు రెడ్ హార్స్ లో వచ్చారు. తర్వాత వాళ్ళకి ఏం చెప్పారు? వాళ్ళ చేతిలో ఖడ్గం ఉంది. వాళ్ళకి ఏమని చెప్పారంటే ఈ ప్రపంచం నుంచి శాంతి అనే దాన్ని తీసేయమని చెప్పారు. అలాగే అలా జరిగినప్పుడు మనుషుల్ని తిని చనిపోతారు. ఇది జరిగింది. सेकंड सील కూడా ఓపెన్ అయింది ఈ లోకంలో జరిగింది. कोई बता सकता है क्या है? कोई भी इधर बता सकता है वो क्या है? कोरोना टाइम सर, बुद्धिमान बहुत है ना, बताओ। हाँ, कोरोना टाइम। वो कैसे? कोरोना के समय ऐसा हुआ। आज सुबह बोला मैंने, आज सुबह बोले जी सर, आज ही बोले, आज सुबह बोला है, ठीक है। वो कैसे, क्या है मालूम है? ये सेकंड सील ओपन करते ही परमेश्वर ने ऑर्डर दिया है, जाओ और एक तलवार दिखा दो, तो क्या होएगा? भूमि से समाधान निकल जाएगा और मनुष्य मनुष्य को खाएगा। अभी बोलता हूं मैं, कोरोना में पानी से स्प्रेड हुआ? कोरोना पानी में स्प्रेड हुआ? नहीं सर। हवा में स्प्रेड हुआ? नहीं सर। मनुष्य मनुष्य से स्प्रेड हुआ। एक मनुष्य के पास जाएगा तो मर जाता है, समझे? एक मनुष्य के पास जाएगा तो मर जाता था। और पूरा दुनिया में
185 कंट्रीज में, सब देश में ये अंदर गया, सब देश के अंदर गया, गया या नहीं? यस सर। और मनुष्य को काटा ही नहीं, काटा ही ना। मनुष्य को देखते ही मनुष्य भागता था ना, दरवाजा बंद करता था ना, मास्क पहनता था ना। हाँ, यही हुआ। ये सच है या झूठ है? 100% सच है। 100%। ये वाक्य जो बोलता है वो सच है या झूठ है? अभी बताओ। 100% सच है। నాయుడు जी बताओ, చెప్పండి. 100% నేను చెప్పింది నిజమా లేదా? ఈ సెకండ్ సీల్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఈ కరోనా టైంలో ఏది జరిగింది అది మాత్రం 100% వాస్తవం సార్. అది దానికి ఏమి కమాండ్ చూడండి, ఇక్కడ కమాండ్ ఇచ్చారు. నేను ఎందుకు ఇది చెప్తానంటే ఇలాగే 6 సీల్స్ వస్తుంది, థర్డ్ వస్తుంది, ఫోర్త్ వస్తుంది. చూసుకో. వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కు జోక్ చేసి కూర్చో, ఇక్కడ లోపల రాకుండా కూర్చో. ఏమి జరుగుతుంది చెప్తాను. अभी मैं बताता हूं आपको. वेल्स अकाडमी चैरिटेबल ट्रस्ट को बेवकूफी समझो, नहीं आना अंदर, किसी को नहीं लेके आना, किसी को जाके बोलना भी नहीं. वेल्स अकाडमी चैरिटेबल ट्रस्ट में आ जाओ, तुम्हें पैसा मिलेगा, शांति मिलेगा, समाधान मिलेगा, और एक और चीज मिलेगा आज मैं बताने वाला हूं. ये सब प्रूफ है, सच्चाई बोल रहे हैं, सच्चाई प्रूफ के साथ. कल मैं प्रूफ के साथ बताएगा. कल रविवार को सुबह नहीं होता है, कल रात को 8 बजे होता है, क्योंकि एक स्पेशल सेशन है. कल रात से 8 से 10 होता है. कल मैं फिर बोल देगा क्या क्या सील ओपन होने वाला है, क्या क्या होने वाला है. अभी ये सेकंड सील कभी हुआ ओपन हुआ मालूम है? 2020 में ओपन हुआ है. फर्स्ट सील कभी हुआ ओपन हुआ? 2012 में. अभी ये कभी हुआ 2020 में, 2019 में. दैट इज आफ्टर 7 years. आफ्टर 7 years गैप सेकंड सील ओपन कर दिया. అందరూ అర్థం చేసుకోవాలా. ఇక్కడ వెల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ చెప్తారంటే అన్ని ప్రూఫ్ తోటి చెప్తారు, ప్రూఫ్ లో చెప్తారు. నువ్వు చచ్చిపోతావు, ఈ లోపల రాలేదంటే చచ్చిపోతావు, గ్యారంటీగా చచ్చిపోతావు. ఎలాగ చచ్చిపోతావు చెప్తాను నేను. ओके, ये 2 सील ओपन हो गया, तीसरा सील भी ओपन हो गया. तीसरा सील अभी ओपन हो रहा है, ओपन हो गया, शुरुआत हो गया है. तीसरा सील में क्या होता है मालूम है? समझ लो क्या होता है. तीसरा सील में क्लियर लिखा है थर्ड सील. When you open the third seal, I heard the third living creature say, "Come and see." So I looked, and behold, a black horse, and he who sit on it had a pair of scales in his hand. And I heard a voice in the midst of the 4 living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and 3 quarters of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine." ये भी ओपन हो गया, अभी ओपन हुआ है, अभी ओपन हुआ है. ये बढ़ने वाला है, अभी ओपन हुआ है. 7 साल तक आप लोग भुगतेंगे. अभी बच जाओ भाई, बच जाओ. वेल्स अकाडमी चैरिटेबल ट्रस्ट मजाक उड़ा के ऐसा ही घूमते रहेगा ना, बहुत बुद्धिशाली हूं, बहुत ज्ञानी हूं बोल के घूमते रहो, सीखोगे सबक. वेल्स अकाडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आके बचेंगे नहीं ना. ये तीसरा सील का इफेक्ट एक साल होएगा ना, तुम मर जाओगे. क्योंकि इसमें क्या होता है मालूम है? पूरा का पूरा सूखापन आ जाएगा. शुरू हो गया, सूखापन शुरू हो गया. सारे चीज का दाम
10 टाइम्स 15 टाइम्स बढ़ जाएगा। वही लिखा है इधर। द फोर्थ थर्ड सील ओपन होते ही क्या बोलता है, स्केल लेके आता है। स्केल का मतलब मेजरमेंट, और बोलता है सारा चीज का प्राइस बढ़ जाएगा और सारा चीज का शॉर्टेज हो जाएगा। यह है तीसरा पनिशमेंट। ये शुरू हो गया। 3 हो गया, और 3 है, और 3 मत बोलो, मत पूछो, बोलेगा तो मर जाओगे। अभी तीसरा चल रहा है, अभी शुरू हो गया। सब प्राइस बढ़ता है ना, ये कुछ नहीं है। अभी एक 7 साल में देख लो, अभी उसका पूरा इफेक्ट आने वाला है। क्यों? परमेश्वर ने आदेश दिया है। जो परमेश्वर और विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को तमाशा करते हैं ना, उन लोगों को सबक सिखा रहे हैं ना, इसलिए आदेश दिया है। और सारा प्राइस बढ़ने वाला है। इसमें लिखा है क्या है, देखिए, व्हीट और बार्ली ऐसा वाला खाने वाला चीज सबका दाम बढ़ने वाला है। सब चीज बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। 1 किलो चावल 2000 बोलेगा। ఇది ఇది తమాషా కాదండి। మీకు కరోనా వచ్చి చెప్పారు కదా క్లియర్ గా, మనుష్యుడితో తినేస్తారు, అలా తినేసారు కదా। ఆల్ ద వరల్డ్ ఏడింది కదా, జరిగిందా లేదా? ఇప్పుడు జరుగుతుంది చూడండి। థర్డ్ సీల్ లో మీకు అన్ని డబ్బు పెరిగిపోతుంది। 1 కిలో రైస్ 2000 చెప్తారు। లోకంలో ఉన్నవారు అందరూ ఏడుతారు। వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లోపల వచ్చేస్తావంటే నువ్వు రక్షించబడతావు। ఎందుకు తెలుసా? నువ్వు చాలా డబ్బు వస్తుంది, అప్పుడు 2000 అంటే ఏమి లేదని చెప్పేస్తావు। ఎక్కడ ఉన్నారా? వేల్స్ అకాడమీ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ లోపల ఉన్నారా? లోపల మాత్రం కాదు, వాణి చేయాలా, అప్పుడే రక్షించబడతావు। और इसमें एक और बात है, एक और बात बोलता है, देखो, डू नॉट हार्म द ऑयल एंड द वाइन। इसमें 2 चीज का प्राइस नहीं बढ़ता है, बोलता है। इस दुनिया में 2 चीज का प्राइस नहीं बढ़ेगा। ये सब कभी लिखा है मालूम है? 2000 साल पहले। बेवकूफ लोगों सुन लो, 2000 साल पहले लिखा है, अभी नहीं। अभी का स्टोरी नहीं बोल रहा हूं मैं। ये सारा मनुष्य को कहेगा ना, वो भी 2000 साल पहले लिखा है, अभी ये भी 2000 साल पहले लिखा है। और इसमें क्या लिखा है मालूम है? सारे चीज का दाम ऊपर जाएगा, लेकिन वाइन और ऑयल वो बचेगा। वाइन और ऑयल बचेगा, वो शॉर्टेज नहीं होएगा, कभी शॉर्टेज नहीं होएगा। बाकी सारा चीज शॉर्टेज हो जाएगा। क्या शॉर्टेज नहीं होएगा? वाइन पीने के लिए है, वो अभी देखो सब जगह मिलता है, उसका शॉर्टेज ही नहीं होएगा और मनुष्य को खराब कर देगा। और ऑयल काफी रहेगा खराब लोगों के साथ, बाकी सारा चीज शॉर्टेज हो जाएगा और प्राइस बढ़ेगा। अभी बताइए राजीव जी, थर्ड स्टील ब्रेक होते क्या होता है? क्या होता है? सर ब्लैक हॉर्स को देखते हैं और यहाँ पे पूरी तरह से ये जो प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया है, वो बढ़ते रहेगा। ब्लैक हॉर्स में आने वाला बैलेंस रखता है हाथ में, इसका मतलब है सारा चीज वेट चेक करके प्राइस सब बढ़ जाएगा, वो दिखाने के लिए। जी सर। तो सारा प्राइस ब्लैक हॉर्स तो सारा प्राइस बढ़ जाएगा। किसका प्राइस, किसका शॉर्टेज नहीं होएगा? सारा चीज का शॉर्टेज होगा। किसका शॉर्टेज नहीं होएगा? वाइन और ऑयल का शॉर्टेज नहीं होगा, बाकी सारे चीज का प्राइस कभी लिखा है, कभी लिखा है पुस्तक में, कभी लिखा है 2000 साल से पहले लिखा हुआ। 2000 साल के पहले। तो ये समझ के बोलने वाला बुद्धिमान है, या बाहर बैठ के बोलते हैं ना मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, वो बुद्धिमान है? कौन बुद्धिमान है? जो इसको समझा है, जो पढ़ा है, जो समझ के आगे बढ़ रहा है, वही बुद्धिमान है सर। जो जानता ही नहीं, समझा नहीं।
पूरे भारत में वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट ही है एक जगह, आपको मालूम है वो सच्चाई? ये सच्चाई बताने वाला जगह सिर्फ वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट है। विघ्नेश्वर के बारे में बड़ा चीज बताने वाला जगह वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट है। दुनिया के बेवकूफ लोग मिट्टी में बना के विघ्नेश्वर को बना के ड्रामा कर रहे हैं, पागल बेवकूफ लोग। उस बेवकूफ लोगों को बचाना है। మీరు చెప్పండి నాయుడు గారు, ఏమి అయింది? థర్డ్ సీల్ ఓపెన్ అవుతే థర్డ్ సీల్ ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్లాక్ నల్లటి గుర్రం మీద వచ్చారు, వాళ్ళ చేతిలో త్రాసు ఉంది, బ్యాలెన్సింగ్ త్రాసు ఉంది. దాని కారణంగా రేట్లు అన్ని కూడా హై అయిపోతాయి, చాలా ఎక్కువ అయిపోతాయి రేట్లు. వైను అన్ని కార్యాలు షార్టేజ్ అయిపోతుంది, వస్తువులు తక్కువ అయిపోతాయి, రేట్లు ఎక్కువ అయిపోతాయి. వైను మరి ఆయిల్ యొక్క రేట్లు మాత్రం ఏమీ మార్పు ఉండదు. రేట్ కాదు, దానిలో షార్టేజ్ ఉండదు. దాని కూడా షార్టేజ్ చేస్తారు కానీ షార్టేజ్ ఉండదు. షార్టేజ్ ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా తాగడానికి చాలా బాగా దొరుకుతుంది. వైన్ ఆయిల్ షార్టేజ్ ఉండదు. ఇవన్నీ కూడా 2000 సంవత్సరాల క్రితమే రాసి ఉంచారు. ఇవన్నీ కూడా ఆ పుస్తకం నా దగ్గర ఉంది. ఇది చదివి అందరికి చెప్తాము, అదే ఇక్కడ పని. ఓకే, రైట్ రైట్. ఇది చెప్తేనే ఎవరినో వెళ్ళి చాలా తీసుకొని ఇప్పుడే పెడతాము, స్టోర్ చేసి పెడతామంటే చచ్చిపోతావు. ఎందుకంటే అన్ని ఈ కీడ అన్ని వచ్చి తినేస్తుంది, నాకు దొరకదు. अभी राजू जी अभी ये बोल देगा तो बहुत होशियार लोग है इधर, सब लेके रखेंगे ना, स्टॉक रखेंगे ना, राइस वीट सब है ना जी सर। करना शुरू हाँ करेगा तो फिर भी मर जाएगा ये। क्यों मालूम है? कीड़ा सब आके खा लेगा, नहीं मिलने से। अभी क्या करेंगे मालूम है? क्या करना है? एक ही रास्ता है, ये सारे चीज से बचने के लिए एक ही रास्ता है। परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को जान के उनके सुरक्षा दल के अंदर आ जाओ, तो कितना भी प्राइस बढ़ेगा, कितना भी प्रॉब्लम होएगा, कितना भी होएगा, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और चारवां सील है ना, उसके बारे में कल बताता हूं। चारवां सील बढ़ते ही ये न्यूक्लियर वॉर हो जाता है। वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, उसका डेट भी आ रहा है, बहुत जल्दी आ रहा है। तो इसमें क्या होता है मालूम है? ये न्यूक्लियर एमिशन होता है। न्यूक्लियर एमिशन किससे? बॉडी से होता है। आप ये नहीं सोचना अगर कहीं जा रहा है न्यूक्लियर वार हमें क्या है, नहीं, वो स्प्रेड हो जाएगा, कोरोना जैसा स्प्रेड हो जाएगा। अभी क्या है, न्यूक्लियर एमिशन में क्या होएगा मालूम है? सारा बदन मेल्ट हो जाएगा, टंग सब मेल्ट हो जाएगा। ये आने वाला है फोर्थ सील में। अभी फोर्थ सील टूटा नहीं, फोर्थ सील टूटा नहीं, इसके बारे में कल बताएगा। बताइए राजू जी, फोर्थ सील में क्या होने वाला है? छोटा सा बताओ, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा चीज है। फोर्थ सील जब टूटेगा सर, यहाँ पे पूरे जगत में, पूरे जगह ये न्यूक्लियर इमिशन आने वाला है जो बॉडी से निकलेगा। ऐसे नहीं कि कहीं दूर कोई न्यूक्लियर का एक्सप्लोजन हुआ है और वहां दूर है वहां से, वो नहीं है, बॉडी के अंदर से होगा। और ये सारे मांस जो है वो निकल जाएगा पूरा, जीव भी हमारा मतलब ऐसे निकल जाएगा पूरा, निकल जाएगा। इसके लिए ना एक दूसरे के पास जाएगा तो होगा, वो एमिशन हो जाएगा। इसलिए क्या करेगा मनुष्य बोलेगा मालूम है? अभी मास्क नहीं है, पूरा डाल देगा, पूरा बॉडी में, पूरा बॉडी में शील्ड डालेगा और घूमेगा। अच्छा है ना? बहुत अच्छा है ना? जी सर, पूरा शील्ड जो महाकाश जाते हैं ना, जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं जैसे, तरह से पूरा डालना पड़ेगा। अब लोग एस्ट्रोनॉट्स बन जाएंगे, डम 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 बाहर जाएंगे, पहन के बाहर जाओ, डम 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 जाएंगे। ये होने वाला है। ये चारवां सील में अभी नहीं हुआ, 3 सील ही खत्म नहीं हुआ, 3 सील अभी अभी ब्रेक हुआ है। अभी अभी देख लो प्राइस शॉर्टेज। और ये एक चीज हुआ है अभी पाकिस्तान में, श्रीलंका में हुआ है या नहीं? हुआ या नहीं? प्राइस बढ़ा या नहीं? बिल्कुल सर, शॉर्टेज हुआ है वहां पे।
पूरा खराब है पूरा। अभी स्प्रेड होएगा सब जगह। भारत में देख लो, मर जाएंगे लोग, और सिर्फ एक ही जगह होएगा उन लोगों के लिए, सिर्फ वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आओ, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति के अंदर आओ, बचाओगे। एक ही रास्ता, कोई मेडिसिन नहीं, कोई सेफ करके नहीं, कोई बहुत बड़ा काम करके पैसा कमाना नहीं, कुछ नहीं। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट के अंदर आओ। मैं जोक नहीं बोलता हूं, मजाक नहीं करता हूं, और तुम्हें डराता हूं नहीं, सच्चाई बोलता हूं। वेल्स अकेडमी चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं है तो तुम जी नहीं सकोगे। తెలుసుకోండి, ఎక్కడ రావాలా సురక్ష దీని లోపలే రావాలా. ఇప్పుడు జోక్గా చెప్తారు కదా, వేల్స్ అకాడమీ ఎవరు రాలేదండి, ఎవరు రారు చెప్తారండి, వస్తారు చూడండి, రక్షించబడాలండి దీని లోపల రావాలా. జోక్ కాదు. వేల్స్ అకాడమీ వస్తారంటే పరమంతుడు విఘ్నేశ్వరుడు, పరమంతుడు శక్తి చాలా బాగా తెలుసుకోవాలా. జోక్ చేయకూడదు, ఇక్కడ డ్రామా చేస్తే చచ్చిపోతావు. చెప్పండి, ఫోర్త్ స్టీల్ లో ఏమి అవుతుంది? న్యూక్లియర్ ఫోర్త్ స్టీల్ వచ్చినప్పుడు న్యూక్లియర్ వార్ స్టార్ట్ అవుతుంది. న్యూక్లియర్ వార్ కాదండి, న్యూక్లియర్ ఎమిషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఒక్కసారి జరిగితే కూడా చాలు, ఎమిషన్ మొత్తం స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది. అందరూ ఏమి బాడీలో ఏమి ఇప్పుడు మాంసం ఉండదు, కంప్లీట్ సూట్, అలాగా సూట్ పెట్టాలా. దానికి తర్వాత ఒకరు చచ్చిపోయారంటే వాళ్ళకు ఎలాగైనా మిట్టి లోపల పెట్టాలా, లేదంటే అది ఎమిషన్ వచ్చేస్తుంది. బోన్ నుంచి కూడా ఎమిషన్ వస్తుంది, స్కిన్ అన్ని వెళ్ళిపోతుంది, కానీ బోన్ నుంచి ఎమిషన్ వస్తే ఉంది. అందుకే బాడీకి ఎలాగైనా వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, భూమికి లోపల పెట్టేస్తారు. అక్కడ ఏమి రీతి రివాసులు లేదు. చచ్చిన తర్వాత ఇలాగరా, అక్కడరా, ఇక్కడరా, ఇలాగ పూజ చేయి, అలాగ పూజ చేయి, అదేమి ఉండదు. ఎలాగైనా మిట్టి లోపల పెట్టు, లేదంటే నేను చచ్చిపోతాను. कोरोना से भी बड़ा होने वाला है। अभी देखो सब लोग ये सूट पहन के क्या करेगा मालूम है? एक आदमी को ये आ गया तो इमीडिएट उसको दफन कर देगा मिट्टी के अंदर, नहीं तो स्प्रेड हो जाएगा। वो दफन करते टाइम पूरा बॉडी कवर करके उसको दफन कर देगा। और तभी रीति रिवाज नहीं होएगा। मरने के बाद ये करो, वो करो, इस तरफ खड़ा हो जाओ, उस तरफ खड़ा हो जाओ, और इधर से पानी डालो, उधर से फायर डालो, कुछ नहीं है। बच जाओ बोल के भागेंगे। लेकिन आपको मालूम है हम लोग क्यों खुश है? मैं क्यों खुशी बता रहा हूं मालूम है? हमें कुछ नहीं होने वाला है। हमें कोरोना में भी कुछ नहीं हुआ। 6 बार हैदराबाद जाके आया, 6 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 6 बार हैदराबाद जाके आया। समझ लो, हमें सुरक्षा है। किससे मालूम है? विघ्नेश्वर के खून से, परमेश्वर विघ्नेश्वर और परमात्मा की शक्ति को समझने से। अभी जो करके ही लोग बैठेंगे ना, सीखेंगे अच्छी तरह। मैं कल विस्तार से बोलने वाला हूं, लेकिन रात को 8 बजे, सुबह नहीं, सुबह और काम है हमें, इसलिए रात को 8 बजे, कल रात को 8 से 10 किसको भी जाके बोलो, दुनिया के किसी बुद्धिमान को जाके बोलो आ जाओ बोल के। क्या राजीव जी बता सकते हैं ना लोगों को? डेफिनेटली बहुत बुद्धिमान है ना, बैठे है ना बाहर, वो बुद्धिमान सबको बुला के ले गया। అన్ని బుద్ధిమంతులకు తీసుకురాలి రేపు వేల్స్ అకాడమీ. నేను రాను అని చెప్తే చచ్చిపో చెప్పు. ఈ నిజం కూడా వినడానికి రాలేదంటే చచ్చిపో 100%. ప్రార్థిస్తాను. లెట్ మీ ప్రే.